हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। यदि आप वास्तव में अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या फिर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को हल कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। हमने इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 35 प्रश्नों का समावेश किया है जो कि आपके पेपर में आते हैं। हमने बहुत ढेर सारे सेट्स बनाए हैं, इन पर एक एक चैप्टर के भी हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में कापी और कलम ले लीजिए। जो प्रश्न आपको ना है उसे नोट करिएगा और जो प्रश्न आपको आता है उस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन, एस.एन. बोस। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं बी यानी न्यूटन, ये जो है न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय वैज्ञानिक कौन है? यानी इसमें कौन से भारतीय हैं? फर्मी, मार्कोनी, सीवी रमन या फिर एडिसन। जल्दी से कमेंट करें और ये भी आंसर आपको जरूर आता होगा। सीवी रमन जो है ये भारतीय वैज्ञानिक है। बाकी सभी जो वैज्ञानिक है बच्चों वो भारतीय नहीं है यानी विदेशी हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, ऊर्जा संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा का सृजन व नाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं बल्कि विनाश हो सकता है, ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? जल्दी से बताइए। और ये बिल्कुल सही बात है, न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इस हिसाब से आपका बच्चों ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक घोड़ा शक्ति में कितने वाट होता है? यानी एक अश्वशक्ति, यहाँ घोड़ा की जगह अश्वशक्ति लिख करके आता है, किसी ने इसका अनुवाद किया तो ये गलत हो गया है। तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? यानी कितने वाट के? 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट या 748 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। और अगर आप इसका सही आंसर लगाते हैं ऑप्शन सी 746 वाट तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी हमारा फिजिक्स से ही है। नीचे की ओर गिरती हुई पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है फिर बढ़ती है। जब देखिए कोई पिंड नीचे की ओर गिरता है तो उसका जो वेग है ये बच्चों बढ़ता रहता है। चूंकि स्थितिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होगा, अगर वी बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। अगर कोई ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता का या फिर द्रव्यमान का। ये सभी को पता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई प्रकाश के द्वारा दूरी को ही, तो ये दूरी का बच्चों मात्रक है और ये सबसे बड़ा मात्रक है। क्योंकि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो एक साल में कितना चलेगा? उसी दूरी के मान को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका ऑप्शन है ए चालन विधि तो आप बिल्कुल सही हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा? 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 20 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर मात्रक भी याद रखना है। मैं आपको बता दूं, चूंकि जो हमारा दाब होता है पी बराबर होता है एफ अपान ए। चूंकि यहाँ पर बल है बच्चों 100 और बल का मात्रक न्यूटन और ये आपका क्षेत्रफल है 5, इससे आप काट दोगे तो ये आपका आ जाएगा 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से बच्चों आप देख रहे होंगे
तो ऑप्शन सी वाला आपको मिल रहा है। कभी गलती करके आप उसका जो मात्रक है उसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, विभवांतर या फिर आवेश। मात्रक आप जरूर याद करके जाइए, यहां से प्रश्न आपको 1 से 2 जरूर मिलेंगे। तो अमीटर जो है इससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, ध्वनि संचरित नहीं कर सकती। जो मैं बोल रहा हूं ये कहां पर आपको आवाज नहीं सुनाई देगी? गैसों में, द्रवों में, निर्वात में या फिर ठोस में? तो निर्वात में जो है आपके ध्वनि की चाल 0 होती है, ठोस में सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में होती है और उससे कम गैस में होती है, और निर्वात में ये जो है चाल आप 0 होती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है, अपसारित करता है या फिर ये अवशोषण करता है या फिर अपवर्तन करता है? तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, और अगर आप इसका आंसर लगाते हैं अपसारित तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न भी आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ कौन है? निकिल, लोहा, कोबाल्ट या फिर सोना? जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट जाता है सोना तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। निकिल, लोहा, कोबाल्ट ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि सोना अचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद हम आपको यहाँ से जो प्रश्न लेंगे वो अब रसायन विज्ञान के होंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा यहाँ हम परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं। अगर परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? सभी को इसका आंसर मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो इनको कहते हैं बच्चों समस्थानिक। अगर इसका उल्टा अगर हो जाता है, परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो उसे समभारी बोलते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मोम का पिघलना, चीनी का शरबत, लोहे में जंग लगना, नमक और पानी का घोल। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन क्या है? लोहे में जंग लगना। बाकी सब ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या कॉपर? तो जल्दी से इसको बताइए, और अगर आप इसका आंसर चुनते हैं बच्चों बी एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, निम्न में मिश्र धातु नहीं है, यानी पीतल है, कांसा है, क्रोमियम है, जर्मन सिल्वर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, पीतल भी देखिए आपकी मिश्र धातु है, कांसा भी है और जर्मन सिल्वर भी है, लेकिन क्रोमियम एक शुद्ध धातु है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मिश्र धातु नहीं है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। बेकेलाइट जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार की खिड़की बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, बिजली के स्विच बनाने में, मजबूत पाइप बनाने में? जल्दी से इसका कमेंट करिए। और अगर आप बेकेलाइट के बारे में पढ़े होंगे तो इससे जो बिजली के स्विच होते हैं इसको बनाने के काम आता है, तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला बच्चों सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो एलपीजी में सबसे अधिक क्या होता है? मेथेन, एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो जल्दी से इसको बताइए, और अगर आपका आंसर आता है डी ब्यूटेन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। द्रव सोना किसे कहा जाता है? वाटर गैस, मार्स गैस, पेट्रोलियम या फिर कोल गैस? जल्दी से आप बताइए, और ये तो आंसर सभी को आता होगा, पेट्रोलियम को ही द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पीने का पानी शुद्ध किया जाता है क्लोरीन द्वारा, ओजोनीकरण द्वारा, दोनों द्वारा, डीडीटी द्वारा? तो क्लोरीनी जो कण है उसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, जिससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, या फिर उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट दवा मिलाई जाती है। अगला है, वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? इसका आंसर आपको जरूर आता होगा, मेथेन, जल, नाइट्रोजन गैस या प्रोड्यूसर गैस। तो जल को आप देख रहे हो, जल द्रव अवस्था में है, आप गर्म कर देंगे तो वाष्प अवस्था में बन जाएगा, और जमा देंगे तो ये जल। तो जो हमारा पानी होता है ये तीनों अवस्थाओं में आपको देखने को मिलता है, ये सभी को आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? अंडज मतलब समझ गए होंगे, जो अंडा देता है। चूहा, गिलहरी, मेढक, खरगोश? सभी को मालूम है चूहा, गिलहरी और खरगोश ये सभी बच्चे देते हैं, जबकि मेढक जो है
ये पानी में अपने अंडे देता है, आप सबको पता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, यानी रेजिस मछली, लॉबस्टर, सालमन या व्हेल, इसमें से मछली वास्तव में कौन सी है, ये प्रश्न आपको बताना है। तो जो सालमन होती है ये मछली है, बाकी इसमें से मछलियां नहीं है। अगला प्रश्न, आलू क्या है, फल है, तना है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं। आलू जो होता है बच्चों ये तना है, सभी को जरूर पता होगा, नहीं पता तो इसको पता करिए और ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये भी प्रश्न बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु, अणु, पेशी या फिर कोशिका। तो जीवन का आधार ही बच्चों कोशिका है, तो सभी जीवों की संरचनात्मक जो इकाई है वो कोशिका ही होती, जिसको आप लोग सेल के नाम से जानते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण तो देखते हैं पत्तियों में होता है, लेकिन पत्ती में ये कौन सा अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंता प्रद्रावी नलिका है, पेशी है या हरित लवक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्रिया होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित रहता है, यानी एंटीजन नहीं पाया जाता। बी, ए, बी, ए और ओ। जल्दी से बताइए, इसका भी आंसर सभी बच्चों को जरूर पता होगा और इसका सही आंसर है ओ, यानी ओ जो होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं, यकृत, सल्क, गिल्स या फिर फिन्स। सभी को पता है बच्चों कि जो हमारी मछलियां होती हैं उनमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो मनुष्य होता है उसके हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं बच्चों 4, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के नर जननांग है, बाह्यदल, दल, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर भी होगा सी बच्चों, पुंकेसर। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है, यानी जो कीटों का भक्षण करता है। आपका गुलाब है, ड्रोसेरा है, आम है, डेलिया है। सभी को मालूम है गुलाब, आम, डेलिया आपने देखे होंगे। जो ड्रोसेरा है ये कीटभक्षी पौधा है और ये वहीं उगते हैं जहाँ दलदली भूमि होती है और इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ही ये सभी कार्य करते हैं, यानी कीटों का भक्षण करते हैं। तो अगला है, ब्रायोफाइलम में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तना, जड़, पत्ती या फिर फूल। तो जो ब्रायोफाइलम होते हैं इनमें पत्तियों के द्वारा बच्चों प्रजनन होता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, अपुष्पीय पौधा कौन है, यानी जिसमें पुष्प नहीं आता, आम, जामुन, फर्न या केला। सभी को पता है जो फर्न है वो अपुष्पीय पौधा है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा एड्स होता है, जीवाणु, पतंगा, विषाणु या फिर आपका प्रोटोजोआ। इसका भी आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए, नहीं आता तुरंत इसको रट लीजिए, यह है बच्चों विषाणु। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर यहां से आता है सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे प्रतिदिन मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, उसके लिए हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे देंगे, वहां से जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।